आपका हमारे YouTube में स्वागत है। हम 10 MCQ सवालों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे, जिससे हमारे आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हमें मदद मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। तो इसका आंसर होगा सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। यह जितने कथन दिए गए हैं उन सारे कथन में यही एक गलत है। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। 2 नंबर सवाल है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या पैदा होता है? एक इसमें दिया गया है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ क्या और पैदा होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही उत्तर है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है? इसका ऑप्शन है टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कलरा और रेबीज। तो रेबीज बीमारी जो है वह गंदा पानी पीने से नहीं होता है। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। फिर हम सवाल पे आते हैं, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल और कोहिमा। तो इसका ऑप्शन होगा सही उत्तर गुवाहाटी। चौथा सवाल है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। तो किससे खतरा है? हेमेटाइट खनन, मैग्नेटाइट खनन, डोलोमाइट खनन और कॉपर खनन। तो इसका उत्तर होगा डोलोमाइट खनन से। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, बी सकल राष्ट्रीय खुशहाली, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा सकल राष्ट्रीय खुशहाली। सकल राष्ट्रीय खुशहाली। 6 नंबर सवाल में आते UNDP में मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? UNDP में मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो इसका ऑप्शन दिया गया 112, 141, 132 और 129। तो इसका सही आंसर होगा 129। 129 इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर सवाल है, 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन है रिसरा, मेसरा, श्रीरामपुर और हावड़ा। तो इसका उत्तर होगा रिसरा। रिसरा में कोलकाता में पहला जूट मिल लगाया
गया था। फिर 8 नंबर सवाल में आते हैं। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए पैसेज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और द ग्रेट म्यूनिटी। तो इसका ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। 9 नंबर सवाल है, इंडिया के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इंडिया के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, वराहगिरी वेंकटगिरी और वीडी जट्टी। तो इसका ऑप्शन है वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी इंडिया के चौथे राष्ट्रपति थे। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी यमुना। इसका सही उत्तर है यमुना। यमुना इसका सही उत्तर है। यमुना एक बर्फ पोषित नदी है। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए। हम डेली 10 MCQ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे, जिससे आपके आगामी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। आपका हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए बेहद धन्यवाद।